तो आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर क्या? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। और इसी पर लगातार हमारे जो वॉर कॉन्क्लेव जारी, बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। आईडीएफ ने नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया है। बेरूत हमले में मारा गया नसरल्लाह। कल यानी 27 तारीख को बेरूत लेबनान की राजधानी में जो हमला किया गया, बम बरसाए गए फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में, इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ की तरफ से यह ताज़ा बयान दिया गया, कंफर्मेशन जारी किया गया है कि उनके हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। बेरूत में जो हमला किया गया, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में एक बैठक कर रहा था, सीक्रेट मीटिंग कर रहा था, टॉप लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, उसी वक्त बारूद बरसाया गया लेबनान में, बेरूत के जो हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है। जी हां, कंफर्म हो गया है। और आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर ये लिखा है, दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा अब नसरल्लाह। ये कहा गया है सोशल मीडिया पर, ये कंफर्मेशन हो गई है कि नसरल्लाह इस हमलों में मारा गया है। जो हमले हुए, रीसेंट अटैक्स हुए, उसमें जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि दुनिया को अब आतंकित और नहीं कर पाएगा नसरल्लाह, मतलब उसका खात्मा हो गया है, दुनिया को और नहीं दहला पाएगा। ये देखिए, ये वो हम सोशल मीडिया पर आपको कंफर्मेशन दिखा रहे हैं। हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर हसन नसरल्लाह के बारे में बताया गया है, आतंकित नहीं कर सकता हसन नसरल्लाह, ये कंफर्म किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो देखिए, हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ प्रमुख हरजी हलेफी का बड़ा बयान, हम दुश्मन तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, इजरायल को धमकाने वाले का अंजाम बुरा, यह कहा गया हरजी हलेफी की तरफ से। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। अब वो पूरी दुनिया को और ज्यादा आतंकित नहीं कर पाएगा, टेरराइज नहीं कर पाएगा, ये बयान दिया गया है, ये बयान जारी किया गया है सोशल मीडिया के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और हरजी हलेवी दुश्मन तक पहुंचने की हम क्षमता रखते हैं, ये बोल रहे हैं, इजरायल को धमकाने वाले का अंजाम बुरा होता है, यानी कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि आईडीएफ की तरफ से इन बयानों के जरिए की गई है। पूरी दुनिया के सामने क्या हश्र हुआ है हिजबुल्लाह का और उसके चीफ का, उसके प्रमुख का, ये बताया गया इस पोस्ट के जरिए। दो खबर, और ये दोनों खबर आप देखिए, दोनों तरफ दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा नसरल्लाह, हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड, ये पोस्ट किया गया है। आईडीएफ के प्रमुख हरजी हलेफी की तरफ से कहा गया, दुश्मन तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की ताकत को बयां किया गया, इजरायल को धमकाने वाले का अंजाम बुरा। और एक और खबर आपके सामने, तीसरी जो सबसे बड़ी खबर, नसरल्लाह चीफ, हिजबुल्लाह चीफ माफ कीजिएगा, नसरल्लाह मारा गया है। जी हां, इजरायल अपने दुस्साहस के चरम पर पहुंच चुका है और लेबनान को लाल झंडी दिखा दी गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए और इन हमलों का लक्ष्य था इजरायल का मोस्ट वांटेड हसन नसरल्लाह। जी हां, इसका खात्मा हो गया। इजरायली फाइटर जेट और मिसाइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में पिन पॉइंट हमले किए हैं और इन हमलों के बाद इजरायल ने दावा किया है कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। मध्य पूर्व के लिए इजरायल के ये हमले गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठने वाला। ईरान में भी गुपचुप तरीके से तैयारियां चल रही हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप के साथ इजरायल पर चौतरफा हमले की रणनीति बना सकता है। अमेरिका मध्य पूर्व को सुलगने से बचाने के लिए कई उपाय जरूर कर रहा है, लेकिन इजरायल अमेरिका की नीतियों के उलट चल रहा है और लगातार महायुद्ध की स्थिति तैयार कर रहा है। बेरूत पर मेगा अटैक इजरायल के युद्ध प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। तो बड़ा अटैक कर दिया गया, उसमें जो मोस्ट वांटेड था उसका खात्मा कर दिया गया, हसन नसरल्लाह का खात्मा कर दिया गया। अब वो और आतंकित नहीं कर पाएगा, इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे, उनका हम रुख करें, उनका परिचय आपसे करवाएं। लेकिन इससे पहले सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आईडीएफ ने जो कंफर्मेशन दी है हिजबुल्लाह चीफ के बारे जाने की, क्या डिटेल सामने आ रही है?
देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आईडीएफ ने इसको लेकर बहुत क्लियर कर दिया है कि उसने हिजबुल्लाह की पूरी कमांड, पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को ही मार गिराया है। इसमें नसरुल्लाह के साथ साथ जो भी कमांडर्स बचे थे एक आधा, वो भी मार गिराए गए हैं। निश्चित तौर पर यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह को 30-40 साल पीछे धकेल दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब इजराइल के सामने ना तो हमास टिक पाया है और अब ना ही हिजबुल्लाह खड़ा हो पाएगा। दोनों फ्रंट, यानी दोनों फ्रंट पे जो लगातार जहां से अटैक आ रहे थे सीधे तौर पर इजराइल की जमीन पर, उनको उन्होंने मार गिराया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इस बारे में ना तो ईरान ने कुछ कंफर्मेशन, ईरान इसको डिनाई कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर कोई जानकारी नहीं साझा की है। हालांकि इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया कि उन्होंने ना सिर्फ इसको मार गिराया नसरुल्लाह को, बल्कि यह भी कहा कि अगर उनके एक्शंस यही नहीं रुकेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वो और भी बड़े एक्शंस लेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा संदेश दिया गया है कि शायद अब इजराइल के अटैक्स और भी होंगे। अगर उसे लगेगा कि नसरुल्लाह के अलावा भी कोई ऐसा कमांडर है या कोई ऐसा शख्स है जो लगातार इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी ऑपरेशंस किए जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि IRGC के भी कई कमांडर जो हैं वो लेबनान में मौजूद हैं, वो सीरिया में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल का इंडिकेशन या फिर इजराइल की जो बात है वो उसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, इंडिकेशन साफ है कि इजराइल और हमले करेगा और जब तक खात्मा नहीं हो जाता हिजबुल्लाह का, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। हमारे साथ योगेश गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड US राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर साहब, आप ही से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम सुबह से इस पर चर्चा कर रहे थे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन IDF ने X के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बता दिया कि अब और आतंकित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कंफर्म है नसरुल्लाह मारा गया है। राठौर साहब, मुझे लगता है कि राठौर साहब तक संपर्क नहीं हो रहा है। थापर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कुछ चीजें आपने कवर की हैं। मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं इसके बारे में। पहली चीज कि इस टाइम में नसरुल्लाह अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसका कबाल, उसके और भी डेप्यूटी होंगे। तो हो सकता है, अभी इंफॉर्मेशन तो निकल नहीं रही, हो सकता है कि इसमें और भी लीडरशिप अफेक्ट हुई हो, उसके अलावा हसन के अलावा और भी मारे गए हो। तो ये एक बहुत सीवियर डैमेज हुई है हिजबुल्लाह को। दूसरी बात ये कि सडनली जब लड़ाई का माहौल बन रहा है, इजराइल अटैक करने वाला है, फौजें तैयार हैं, डिप्लॉयड हैं, उस टाइम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हेडलेस हो जाए तो उसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी पे, हिजबुल्लाह को फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सडनली हेडलेस हो गई है। एक हसन का सुन रहे हैं, और भी हो सकता है उसके लीडर चले गए। तो लीडरशिप अगर एक ही टाइम में बर्बाद हो जाए तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उसकी कैपेबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा, आप हिजबुल्लाह को, हसन को जो मर्जी कहें, ये जरूर मानना पड़ेगा कि एक पॉपुलर लीडर है वो लेबनान में। पिछले 25-30 साल से वो हेड कर रहा है, उसने काफी चीजें की है, हिजबुल्लाह को प्रोमिनेंस में लाया है, पॉलिटिकल रोल भी दिलवाया है, उसने एक्सेप्टेंस भी दिलवाई है, वेपन्स भी ईरान से लेके उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड की है। पहले हिजबुल्लाह और आज के हिजबुल्लाह में बहुत फर्क है। तो एक तरीके से उसकी सपोर्ट है, लोगों को इंसाइट भी कर सकती है। और लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये ईरान के लिए एक टिप ऑफ पॉइंट है? अब क्या ईरान के लिए एक पॉइंट कि अब हम वेट नहीं कर सकते, अब हमें भी साथ में लड़ाई में जुड़ना पड़ेगा? अभी तक तो बाहर से जुड़े हैं, क्या एक्चुअली जुड़ेंगे? क्योंकि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी सपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन का हेड चला जाता है तो एक उनके लिए एक रैलिंग पॉइंट बन जाता है कि हम अब, तो ये मेरी इनिशियल वो है। ये जो आपने बात कही है थापर सर, इसी पर मैं सवाल करना चाहूंगा। कर्नल US राठौर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब IDF ये कंफर्म कर रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तो क्या आपको ये वो ट्रिगर पॉइंट लग रहा है जिसमें हम पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, और ईरान का क्या रोल आप देख पा रहे हैं? करुणा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा इस युद्ध में। अब ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह है, या इजराइल वर्सेस लेबनान है, या इजराइल वर्सेस ईरान है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है।
और इजराइल इसके लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल ने जो सारे एयर अटैक्स किए, एयर ऑपरेशंस किए, उसके पीछे मंशा यही थी कि मैं ग्राउंड अटैक के लिए रास्ते साफ करूं। और वो अब आती है बात कि ग्राउंड अटैक कैसे होगा। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी अभी खतरा दिखाई दे रहा है कि इसमें ईरान किस तरीके से कूदेगा। अभी आपके गेस्ट बता रहे थे कि आईआरजीसी की प्रोमिनेंट प्रेजेंस सीरिया और लेबनान में है। क्या आईआरजीसी हिजबुल्लाह के साथ फिजिकली फाइट में उतरेगी? अगर वो ऑपरेशंस में उतरती है तो इजराइल के लिए चुनौती होगी। लेकिन करना यहां पर एक चीज देखिए कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस का क्या तगड़ा रोल दिखाया इन्होंने। कि 100% श्योरिटी के साथ पिन पॉइंट टारगेट में उन्होंने एक बड़े आतंकी संगठन के हेड को ही उड़ा दिया। तो यहां पर एक चीज अभी साफ है कि इजराइल ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं। हमास पूरी तरीके से काबू में है। अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन बोलिए या नेवल ऑपरेशन बोलिए या एयर ऑपरेशंस बोलिए, लेबनान को या हिजबुल्लाह को टेक ऑन करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात आपने बताई राठौर साहब, और कमर तोड़कर रख दिए हिजबुल्लाह की, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक। और अब तो मास्टरमाइंड जो था या फिर जितने भी हमले थे, इसके अलावा जो 7 अक्टूबर का हमला था उसमें भी हिजबुल्लाह का हाथ था। अब जाकर इजराइल ने अपना शायद बदला लिया है। नसरल्लाह की मौत पर ईरान ने भी दावा कर दिया। एक और बड़ी खबर, मैं योगेश सर आपके पास आऊंगी। नसरल्लाह अभी जिंदा है, ये ईरान कह रहा है। देखिए, ईरान बड़ा दावा कर रहा है, नसरल्लाह सुरक्षित है, भगवान नसरल्लाह का जीवन लंबा करे, ये कहना ईरान का। नसरल्लाह की मौत की कोई आधिकारिक दावा नहीं है, ये ईरान कह रहा है। लेकिन इजराइल ने आधिकारिक दावा कर दिया है। इजराइल ने कंफर्म कर दिया है, फॉर्मल कंफर्मेशन कर दी है सोशल मीडिया पर कि नसरल्लाह का खात्मा हुआ है। अब वो और टेरर नहीं फैला पाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि नसरल्लाह सुरक्षित है। देखिए, यही कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है। नसरल्लाह अभी जिंदा है, ये ईरान कह रहा है। क्या ईरान इस युद्ध में कूदेगा? क्या ईरान डायरेक्ट युद्ध लड़ेगा इजराइल के साथ? एक बहुत बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह नॉन स्टेट एक्टर रहा और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। कई अटैक्स अब तक हो चुके हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि भगवान नसरल्लाह का जीवन लंबा करे। इसका क्या मतलब है? और ईरान जो दावा कर रहा है वो किस बिना पर कर रहा है? आधार क्या है? ये बड़ा सवाल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी कितनी ज्यादा गहरी है। जुलाई 2006 में क्या होता है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी। यह युद्ध करीब 34 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। 18 साल के बाद वैसी स्थिति बनी है और बनती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर जोरदार अटैक किया। आईडीएफ का दावा है कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। हालांकि अभी तक नसरल्लाह की डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन इजरायली मीडिया इस बात को जोर शोर के साथ कह रही है कि नसरल्लाह की मौत अब हो चुकी है। नसरल्लाह मौत की नींद सो गया है। और संदीप थापर, मैं योगेश सर आपके पास आऊं, लेकिन संदीप थापर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बताइए कि एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की उम्र बहुत लंबी हो और अभी वो मारा नहीं गया, ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा। क्या लग रहा है आपको इन बयानों में इतना विरोधाभास जो नजर आ रहा है? देखिए, इजराइल ने लॉन्च किया है, उनके पास डेफिनेट इंटेलिजेंस होगी और मैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस का कायल हूं, खासकर उनकी कैपेबिलिटीज का। जैसे जो पीछे जब ब्लास्ट करवाए हैं उन्होंने, तो उनको पक्का होगा कि यहां पर नसरुल्लाह है, उन्होंने टारगेट किया है। अब इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट, पोस्ट स्ट्राइक इफेक्ट देखा होगा उन्होंने सैटेलाइट से या कैमरा से, और लगा होगा कि इसमें कोई बच नहीं सकता, तो उन्होंने अनाउंस किया है, जबकि उनको पता था अंदर था। और लेकिन हो सकता है सरवाइव कर गया हो, कई बार हो जाता है। और ऑन दी अदर हैंड ईरान भी इतनी जल्दी, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि वो सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ का पूरे हिजबुल्लाह के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे वॉर एफर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बेशक टेम्परेरी हो, हफ्ता हो, 15 हो, महीने हो, 15 दिन हो, महीना हो। और ऐसे टाइम पे जब इजराइल थ्रेटन कर रहा है अटैक करने के लिए, लॉन्च करने वाला है, तो हो सकता है अपने मोराल
जवानों का मोराल ऊपर रखने के लिए, हिजबुल्लाह का मोराल ऊपर रखने के लिए ईरान ने बोला है जिंदा है। अब ये अगले 2-1 दिन में अगर टीवी पे अपीयर होते हैं वो, अभी और कुछ ये भी होता है कि कुछ वो देर में ये साफ भी हो जाएगा सर। कुछ देर में थापर सर Clarity ये आएगी। साफ भी हो जाएगा। अब हमारे साथ पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता साहब भी हैं। योगेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ईरान पहले ही डिनायल मोड पर आ चुका है कि नहीं, नसरल्ला नहीं मारा गया है, वो सुरक्षित है। यानी क्या ईरान सेफ पैसेज खोजने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह की खबरें आ रही थी नसरल्ला के लिए, और आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखो निधि, ये एक बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इजराइल का अटैक हो रहा है, ये इजराइल अकेला नहीं लड़ रहा है, ये इजराइल अमेरिका की मदद से लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले इन मुल्कों में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, इवन ईरान में, वहां सब जॉइंट इंटेलिजेंस टीम्स भेजी है टू पिन पॉइंट की ये जो लीडरशिप है ये कहाँ पे है, और इन लीडरशिप की जो लोकेशंस है उसको वो रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, और इससे जो है वो दे आर एबल टू टारगेट दीज पीपल। तो मैं तो इसको जो है इजराइल और अमेरिका की एक बहुत बड़ी जीत के फॉर्म में देखता हूँ। ईरान इसको नहीं एडमिट कर रहा है कि एकदम से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा हिजबुल्लाह का कि नहीं, नसरल्लाह भी मरा नहीं है, एनीवे वो पता लग जाएगा 1-2 रोज में जो भी वो है। और तीसरी बात ये है कि मैं नहीं मानता कि ईरान जो है इसमें डायरेक्टली कोई इंटरवीन करने वाला है। देखिए, वो हानिया की जब मौत हुई ईरान के अंदर, तब भी एक काफी दिनों चला कि ईरान जो है वो इंटरवीन करेगा, लेकिन आखिर में ईरान ने इंटरवीन नहीं किया। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इजराइल जो है मौके की तलाश में है कि उसे मौका मिले और वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर जो भी इनके टॉप लीडर्स हैं, इजराइल को सब पता है कौन कहाँ पे है, इवन खमेनाई के बारे में पता है, तो वो चाहे तो वो इनकी लीडरशिप को भी खत्म कर सकते हैं। तो जो ईरान की लीडरशिप है उसको ये डर है कि अगर इन्होंने जो है इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया तो अमेरिका और इजराइल मिलके जो है इस तरह की चीज भी कर सकते हैं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकते हैं, इनकी लीडरशिप को तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ईरान को बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और वो बिल्कुल योगेश सर, और दूसरी तरफ अमेरिका का भी एक बहुत भारी दबाव ईरान पर नजर आता है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में साफ लग रहा है कि ईरान इसके बाद कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और देखिए, मनीष झा भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले ये बड़ी खबर बता दें। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने पर एक और बड़ी खबर, इजराइल ने किया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। नसरल्लाह के खात्मे के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को लॉन्च किया गया, और इसी ऑपरेशन में ये देखिए जो रणनीति बनाई गई और जिस तरह से लाइव मॉनिटरिंग की गई, बाकायदा वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे लाइव मॉनिटरिंग की गई। जब ये न्यू ऑर्डर ऑपरेशन चल रहा था नसरल्लाह के खात्मे को लेकर, तब वहां पर जो टॉप मोस्ट कमांडर्स है, लीडर्स है इजराइल के, वो बैठकर वॉर रूम में सब कुछ लाइव देख रहे थे। मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या जानकारी, ये जो ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल के लिए भी एक नया ऑर्डर है, एक नया इतिहास है, क्योंकि बीते 45 साल का जो आतंक था इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, 1983 में जब बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुए, और उसके बाद से लगातार 4 दशकों तक नसरुल्लाह नाम का एक कहर, एक आतंक इजराइल के ऊपर था। और यही वजह है कि जब आईडीएफ ने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि अब नसरुल्लाह दुनिया में किसी को नहीं डरा पाएगा। और देखिए, ऐसा नहीं कि आईडीएफ ने बस औने पौने ऐलान कर दिया है, बल्कि कई घंटे लिए इस बात को पुख्ता करने में, और हर तरह से कंफर्म होने के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए वो दुश्मन नंबर 1 है। और ऐसी स्थिति में नसरुल्लाह के खात्मे का ऐलान करने के साथ इजराइल ने दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट का एक नया ऑर्डर बना दिया है कि अब इजराइल के कोई भी दुश्मन हो, क्योंकि हमास खत्म, हिजबुल्लाह खत्म, कम से कम आईडीएफ के नजरों में अब अगला निशाना ईरान पर है। ईरान अभी नहीं कबूल करेगा, लेकिन आप सोचिए, ईरान तो अपने राष्ट्रपति के जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, उसे भी कबूल करने में 12-15 घंटे लगे थे। इस्माइल हानिया के बारे में, हालांकि चूंकि उनके घर में मौत हुई थी तो उन्होंने बता दिया था। मुझे लगता है देर सवेर अब इस बात की गुंजाइश ज्यादा हो गई है, कम से कम 99.99% अब ये बात तय हो गई है कि नसरुल्लाह जिंदा नहीं है। नहीं, तभी डंके की चोट पर मनीष
इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि अब टेरर और नहीं फैला पाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि नसरल्ला मारा जा चुका है और उन्हीं के ऑपरेशन के जरिए मारा गया है। एक और बड़ी खबर ये कि नसरल्ला के शव की तलाश की जा रही है और बेरूत के दाहिया इलाके में तलाश हो रही है, जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। दाहिया में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, यहीं पर ही ताबड़तोड़ अटैक्स हुए। ध्वस्त तहखाने में नसरल्ला के शव की अब तलाश की जा रही है। हालांकि कितनी कामयाबी मिलती है ये बड़ा सवाल है, लेकिन अब शव की तलाश की जा रही है। नसरल्ला जो मारा गया है उसके शव की तलाश की जा रही है। जो आईडीएफ है वो तलाश कर रही है। जो बाकी सहयोगी संगठन है जो इजराइल के आधार पर लड़ते हैं, वो नसरल्ला के शव की तलाश कर रहे हैं। और देखिए, नसरल्ला की मौत पर अभी भी क्या सस्पेंस है, कुछ और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं कि इजराइल का दावा क्या है, ईरान क्या कह रहा है। इजराइल ने दावा कर दिया है कि नसरल्ला का अंत हमने कर दिया है, ये इजराइल ने दावा किया है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली है, ये चुनौती है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। अब हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है क्योंकि हेडक्वार्टर पर ही हमला किया गया, यहीं मौजूद था नसरल्ला और कैमरे के सामने नहीं आया था नसरल्ला। बिल्कुल, और देखिए कैमरे के सामने नसरल्ला नहीं आया, हेडक्वार्टर में था नसरल्ला जिस वक्त हमला किया गया। बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। हिजबुल्लाह की चुप्पी से अभी भी अंदेशा है, आखिरकार क्या छुपाना चाहता है हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा और माना ही जा रहा है देर सवेर हिजबुल्लाह की तरफ से भी मान लिया जाएगा कि आखिरकार नसरल्लाह का क्या हश्र हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका से इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये खबर भी सामने आ रही है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका के दौरे पर जो थे वो इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। यूएन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे अमेरिका। 3 घंटे की देरी से उड़ा है नेतन्याहू का प्लेन, विमान ने न्यूयॉर्क से उड़ान भर ली है। आज शाम तेल अवीव पहुंच जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू और आपको वो तस्वीर भी हमने दिखाई किस तरह से नसरल्ला के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया, जो खात्मा किया गया, उसका ग्रीन सिग्नल बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर ही दिया था। और नेतन्याहू ने अमेरिका से ही बेरूत हमलों को हरी झंडी दिखाई, यहीं पर ही बैठ के मॉनिटरिंग की। इस दौरान एक विशेष तरह की डिवाइस का बटन नेतन्याहू ने दबाया। देखिए, हम आपको बताते हैं, इजरायली जासूसों को बेरूत में नसरल्ला की लोकेशन मिल गई थी और लोकेशन की जानकारी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचाई गई। देखिए, बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया गया, जल्दबाजी में लिया गया बेरूत पर एयर स्ट्राइक का ये फैसला। बिल्कुल, तो किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अमेरिका गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रजामंदी मांगी है। नेतन्याहू ने एक डिवाइस का बटन दबाया जिसके बाद ऑपरेशन नसरल्ला के खात्मे का शुरू कर दिया गया। फोन पर बात करते हुए नेतन्याहू ने बटन दबाई, ये देखिए आपको वो बटन दबाने की तस्वीर और फोन पर बात करने की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस वक्त बटन दबाया गया उस वक्त 2 अफसर भी उनके साथ देखिए ठीक बगल में खड़े हैं, वहां पर मौजूद है। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और शायद से नसरल्ला ने भी नहीं सोचा था कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त अमेरिका गए हुए वहां के दौरे पर हैं उस वक्त ही उनका खात्मा हो जाएगा। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं यूएस राठौर सर, क्या यही लगता है कि यही गलती हो गई भापने में नसरल्ला के लिए? शायद से हिजबुल्लाह ने नहीं सोचा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए हैं और जो खात्मा करना चाहता है इजराइल नसरल्ला का वो तभी मुमकिन हो जाएगा। देखिए करुणा, यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए, इजराइल का सिर्फ सर्वेलेंस या टेक्निकल सर्वेलेंस जो है वही नहीं है। इजराइल ने लेबनान के अंदर अपने बहुत से एजेंट्स भी छोड़ रखे और ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन 3-4 सोर्सेस से कंफर्म की जाती है और लास्ट जो सोर्स होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। तो यह ह्यूमन इंटेलिजेंस से बात पता चल गई कि नसरल्ला आज हेडक्वार्टर में है और यहाँ आज मीटिंग चल रही है और ये दाद देनी पड़ेगी आईडीएफ की कि उनका पूरा प्लान तैयार था और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ग्रीन सिग्नल देनी थी और इसीलिए वो लॉन्च हुआ और 100% ये श्योरिटी के साथ आज कह रहे हैं कि नसरल्ला मारा गया। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान आज डिनायल मोड में है, हो सकता है कल एक कोई छोटा सा ऑडियो क्लिप जारी कर दे, उसके बाद हो सकता है एक एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप ज्वाइन कर दे, क्योंकि ईरान को और हिजबुल्लाह को टाइम चाहिए किसी दूसरे को उसका चीफ बनाने के लिए, जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए। आज हालात हिजबुल्लाह के ये हैं कि उनका टॉप ऑर्डर
मारा जा चुका है। ठीक वही हालत होती जैसे क्रिकेट में आप कहते हैं टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया है, तो क्या हाल होते हैं, वही हाल आज हिजबुल्लाह का है कि उनके आंखों के सामने हार दिखाई दे रही है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं राठौर साहब की आंखों के सामने हिजबुल्लाह को मौत दिखाई दे रही है और इसीलिए इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ठीक वैसा ही है, अमेरिका भी कुछ इसी स्टाइल में वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है। एक बड़ी खबर, साउथ लेबनान में स्ट्राइक जारी है। कुछ देर पहले बेरूत में फिर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, बेरूत को लगातार टारगेट किया जा रहा है और लेबनान का बेरूत जो कि निशाने पर है इजराइल के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हिजबुल्लाह का वास्ता, और हिजबुल्लाह यहां पर अपने स्लीपर सेल्स के जरिए, अपने बंकरों के जरिए यहां पर लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ाता रहा, वहीं पर ही अपनी ताकत बढ़ाता रहता था। यही अटैक किया गया एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर। और देखिए एक और बड़ी खबर साउथ लेबनान से है जहां पर लगातार आईडीएफ की स्ट्राइक जारी है। कुछ ही देर पहले बेरूत में फिर से धमाके सुनाई दे रहे हैं, हमला किया गया है। यानी कि आईडीएफ ने क्लियर कर दिया है कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी आईडीएफ यहां पर थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। यानी जब तक पूरी तरह से संपूर्ण विनाश हिजबुल्लाह का नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध चलेगा। लेबनान के बेका में भी बड़ा ऑपरेशन छिड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली वायुसेना का बड़ा ऑपरेशन, दर्जनों बम यहां पर बरसाए गए। आप जरा तस्वीरें देखिए, इजराइल के बेका वो जगह, बेका घाटी जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ मानी जाती है, वहां से भी हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा करने की कसम इजराइल ने ले रखी है। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान के फराया शहर पर विध्वंसक हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। तो पहले गाजा में संपूर्ण विनाश किया गया और इसके बाद अब वही हश्र लेबनान का हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का विजय अभियान, आप जरा समझिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि आखिर कहां पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान में कहां पर हमले हुए। बेरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, वहां पर लगातार बारूद बरस रहा है। इसके अलावा दाहिया, सिडोन और टायरे में बारूद बरसाया जा रहा है। ये आपको बता दें कि ये जो इलाके बेरूत, दाहिया, सिडोन, टायरे में लगातार ये हमले हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो बेरूत है। और आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें 4 जगहें हैं, इन 4 जगहों को एक साथ टारगेट किया गया है। हमले कैसे किए गए ये भी बता रहे हैं। मिसाइल से हमला किया गया, फाइटर जेट से हमला किया गया, रॉकेट दागे गए और नेतन्याहू अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर अब लौटने ही वाले हैं। इजराइल ने बड़ी तैयारी कर रखी थी इस हमले से पहले। स्ट्राइक को हरी झंडी दिखाने के लिए एक डिवाइस का बटन दबाया, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू ने बटन दबाते ही शुक्रवार शाम से बेरूत में हमले शुरू हो गए। बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से कैसे इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बड़ी बात, रात भर हर 5 मिनट पर एक गोला बरसा है। ये जो जानकारी सामने आ रही है और इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और नसरल्लाह का खात्मा हो गया है, नसरल्लाह मारा गया है। ये बयान आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। वो बात अलग है कि हिजबुल्लाह शांत बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान की तरफ से अभी भी ये बात नहीं मानी जा रही कि नसरल्लाह मारा गया है। निधि, बिल्कुल, और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये 4 जगहें आपको बता रहे हैं और रात भर से हमले जारी हैं, लेकिन आप नेतन्याहू की अगर तस्वीरें देखें, उन्होंने एक डिवाइस हाथ में पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस ऑपरेशन की पल पल की जानकारी उनको थी। न्यूयॉर्क में बैठे थे। ये ठीक वैसा ही है जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को टारगेट किया था और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग की थी पूरे ऑपरेशन की। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि खासतौर पे नेतन्याहू को सिर्फ अमेरिका में इसकी जानकारी नहीं थी। जब वो इजराइल से गए तभी ये जानकारी उनसे साझा कर दी गई थी कि देखिए, लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं इंटेलिजेंस के, वो ये बता रहे हैं कि नसरल्लाह जो है वो बेरूत में हेडक्वार्टर्स में आएगा। ये मल्टीपल सोर्सेज से लगातार वेरीफाई किया और जब वो उतरे, आपको याद होगा उन्होंने पहला बयान क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने आईडीएफ को बोल दिया कि यूज फुल फोर्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो निश्चित तौर पर वो इंडिकेशन था कि पूरी ताकत लगा दो और ढूंढ कर मारो, और यही आईडीएफ ने
किया भी, और आईडीएफ ने जब ये मारा, जब ये क्लियर हो गया 6 बजे करीब कि हाँ नसरल्ला आईडीएफ के नसरल्ला जो है वो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स में दाहिया के अंदर पहुंच चुका है, अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग करने वाला है और उसके अंदर आईआरजीसी के भी कई कमांडर मौजूद हैं, तब ये सुनिश्चित कर दिया गया जो फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लेबनान के आसमान में थे उनको ये कमांड दे। यानी सुमित, जो आप इनपुट दे रहे हैं कि जिस बैठक में आईआरजीसी के कमांडर्स ही मौजूद थे जिसमें नसरल्ला मारा गया है, ईरान तो बौखलाया होगा इसकी बात से। देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि लेबनान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह काम करता है। हमेशा आप देखिए आईआरजीसी के कमांडर उनके सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, और ये सिर्फ लेबनान में नहीं, ये सीरिया में भी होता है, ये इराक में भी होता है। दरअसल आईआरजीसी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और हिजबुल्लाह की जड़ों के अंदर वो बहुत मिला हुआ है। निश्चित तौर पर जब ये मीटिंग की गई तो ये कोशिश की जा रही थी कि नसरल्लाह को जब सेफ जोन में लेकर जाया जाए उससे पहले ही इस बड़ी मीटिंग को अंजाम दे दिया जाए। और ये जानकारी जब नेतन्याहू को मिली तो वो फिर आप देखा कि बीच में ही छोड़कर, प्रेस ब्रीफिंग को छोड़कर वहां पर आ गए, लगातार ये बातचीत करते रहे और इजराइल में बैठे उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उनसे जानते रहे कि आखिरकार ऑपरेशंस किस लेवल पर जा रहा है। और जब ये क्लियर हो गया कि हाँ अब इस बिल्डिंग पर अटैक करना है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सिर्फ उस बिल्डिंग को नहीं, उसके आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को भी अटैक करके पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया, ताकि अगर वो किसी दूसरी बिल्डिंग में भी छुपने की कोशिश कर रहा हो या वहां से भागे तो उसको वहां पर भी न्यूट्रलाइज किया जा। बहुत बड़ी बात सुमित, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही, सोची समझी साजिश के तहत एक पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई पहले और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कार्रवाई हुई। इजराइल ने बड़ा कदम उठाया। इजराइल के विनाशकारी हमले के बाद भगदड़ मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए लोग, पूरे इलाके में अफरा तफरी फैली हुई है। ये देखिए, ये आलम ऐसा है कि लोग खौफजदा हैं, लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, अब कुछ भी हो सकता है और लेबनान छोड़ रहे हैं, बैरूत छोड़ रहे हैं। ये हमला जब हुआ देखिए लोगों को भागते हुए आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा डर है, कहीं पर भी अटैक हो सकता है, कहीं पर भी रॉकेट से हमला हो सकता है, मिसाइल दागी जा सकती है और कहीं पर भी आकर मिसाइल गिर सकती है। और यहीं पर ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था दाया में, जहां पर जान बचाने के लिए लोग भागते हुए दिख रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल ने लेबनान में कहां पर हमलों को अंजाम दिया है, कितनी तबाही मची है। सीधा हम बिग फॉल का रुख करें और यहां पर आप देखिए मैप इस वक्त आपके सामने, ये आपको जो नजर आ रहा है ये पूरा लेबनान है और किस तरह से हरबेल में हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जो पश्चिमी बेका है, मैं चाहूंगा सुमित आप हमारे साथ यहां पर ज्वाइन करिए और थोड़ा बताइए किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा लेबनान की जो राजधानी है बेरूत ठीक यहां पर जो मौजूद है, यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया और यहीं पर नसरल्ला मारा गया। थोड़ा बताइए, समझाइए। मैं आपको बताऊं कि बेरूत के पास ही आउटस्कर्ट्स में है दाहिया वो कमांड एंड कंट्रोल या फिर आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर का एरिया है जहां पर हिजबुल्लाह पूरा नेटवर्क चलाता है और ये है साउथ लेबनान का इलाका। साउथ लेबनान के इलाकों में दो स्ट्रेटजीज पर अभी काम हो रहा था, बेका वैली हो या फिर आप कह सकते हैं कि मजगायू हो। इन बेका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, नहीं बेका वैली वो है जहां से लगातार इजराइल की फोर्सेस मूव करना चाह रही थी। ठीक है, बेका वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटेजी थी कि इस जगहों को अटैक किया जा सके, अगर कभी भी जरूरत पड़े फ्यूचर में भी अगर ग्राउंड फोर्सेस को जाने की जरूरत पड़े तो यहां से वो मूव कर सके। दूसरा ये जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, ये जो ग्राउंड फोर्सेस हमें दिख रही हैं, ये अब यहाँ का रुख करेंगे, मतलब इन इलाकों में ज्यादा टारगेट होगा। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि ये पूरा इलाका जो है, आप देखें 130 किलोमीटर का जो इलाका है, ये पश्चिमी बेका जो आप दिखा रहे हैं, इसी इलाके से मूव करने की बात कही गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ लेबनान से वो आगे चलते और साउथ लेबनान के साथ साथ 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, इसी के साथ एक पैरेलल लाइन, एक ऐसा ग्रे एरिया क्रिएट किया जाता जहां पर इजराइल की फोर्सेस। और एक और चीज देख पा रही है, जो ब्लास्ट है, ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पूरे के पूरे लेबनान की बात करें, पूरे के पूरे लेबनान को दहला दिया इजराइल ने धमाके। बिल्कुल, और देखिए आप मान के चलिए कि दाहिया इलाका बहुत ज्यादा, मतलब हिजबुल्लाह उसको मानता था कि ये हमारे लिए एक सेफ जोन है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ की मूवमेंट हिजबुल्लाह के हाथ में होती थी पूरे इलाके में। लेकिन ना सिर्फ इस इलाके को टारगेट किया, हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, बल्कि ये भी दिखा दिया और यही ओवर कॉन्फिडेंस मौत की वजह बन गया नसरल्लाह। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, और आप इसको कहते हैं कि इजराइल की, आप इसको इंटेलिजेंस को आप ओवरकम मानिए कि कितनी मजबूत इंटेलिजेंस रही होगी कि उनको ये पता था कि इतने बजे इतने समय पर नसरल्लाह यहां आएगा। और ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि नसरल्लाह को बेरूत से निकाल दे, वो कहीं सेफ जोन लेकर जाए, और इसके लिए टर्की एक सबसे बड़ा कहा जा रहा था कि हजारों लोगों के लिए सुमित एक बहुत बड़ा संकट है। जो लेबनीज हैं, जो हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करते, उनके लिए अब अपना मुल्क छोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसा देख भी रहे हैं, अफरा तफरी देख भी रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, बेरूत हमलों के बाद ईरान में हलचल मची हुई है।
खामनेई ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, ईरान में खलबली मची है। देखिए अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है कि ईरान बौखलाया हुआ है। नसरल्ला की मौत के बाद ईरान बौखला चुका है और जल्दी से खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। काउंसिल की बैठक, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल, अब सबकी नजर इस पर है कि क्या होगा ईरान का अगला कदम, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस करने की बात अब ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इजराइल से जंग लड़ेगा सीधे? इस बारे में कुछ जानकारियां, इनपुट जो हमारे पास आई है वो आपके साथ हम शेयर कर। नेतन्याहू की बारूदी चाल, खामनेई खेमे में काफी हलचल है। ईरान लेबनान मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीर है, वार्निंग दे रहा था। और अब क्या करेगा? लेबनान की तरफ से क्या कदम होगा? ईरानी मदद से क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, लेबनान मुद्दे पर गंभीर है, ईरानी मदद की दरकार है। ईरान ने दखल दिया तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। देखिए ये पहला विकल्प है। ईरान के पास विकल्प क्या है? ये पहला विकल्प आपको बता रहे हैं कि सीधी जंग में कूदेगा ईरान, लेबनान में सेना भेजेगा, इजराइल पर मिसाइल से वार करेगा। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? लेबनान भेजे जाएंगे हथियार, हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद की जाएगी, यानी हिजबुल्लाह की जो कमर इजराइल तोड़ रहा है अब ईरान मदद करेगा, हिजबुल्लाह लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ईरान के पास ये दो ऑप्शन है। मनीष, ये ईरान के पास अब दो ऑप्शन है। क्या लगता है कि क्या कदम उठाएगा ईरान? देखिए, एक बात तो तय है कि इजराइल अब ईरान को भी नहीं बख्शने वाला है और इसका संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी यूएन की स्पीच में दे दिया था, जब उनकी स्पीच का पूरा फोकस था कि असली दुश्मन ईरान है, ईरान की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद, हिजबुल्लाह को आप कहें कि एक तरह से सफाया करने के बाद, उसके बाद इजराइल वो नौबत लाकर दे देगा जहां पर ईरान को इस जंग में कूदना ही होगा। अब तक ईरान की जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस की रणनीति रही है वो अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इजराइल वो हालात बना देगा कि ईरान को इसमें जंग में शामिल होना ही पड़ेगा, ईरान चाहे ना चाहे। अब तक ये होता आया है कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए लड़ता आया है, लेकिन इजराइल चाहता है कि इस बार आर या पार हो जाए। इस बार हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इन सब के बाद इन सब के जो आका है ईरान, उन सबको एक साथ ही सफाई करे। और तब तक नेतन्याहू नहीं रुकने वाले जब तक वो खुद ईरान के साथ ये जंग न लड़ ले। ठीक है योगेश सर, मेरा सवाल देखिए आपसे, जब तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई उस वक्त भी धमकाया था ईरान ने इजराइल को, और अब जब नसरल्ला की मौत की खबर आई है तब भी ईरान बोल रहा है कि रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि इन बयानों से आगे बढ़कर कोई एक्शन भी देखने को मिल सकता है ईरान की तरफ से? इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूद सकता है सीधे तौर पर? यह हालात आपको नजर आ रहे हैं? जी नहीं, मेरा मानना यह है कि ईरान डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, जैसे यमन में हूतीज हैं या बाकी जो ये बचे हुए हैं हिजबुल्लाह है या थोड़े बहुत लोग इराक में हैं, उनसे कहेगा कि आप ये शिपिंग पे अटैक करो, अमेरिकन बेसिस पे इनडायरेक्ट अटैक करो। इस तरह के इनडायरेक्ट और प्रॉक्सीज के थ्रू मुझे नहीं लगता है कि ईरान डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, क्योंकि उसमें खतरा बहुत है। इतनी मेहनत से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन योगेश सर, प्रॉक्सीज के जरिए जो ईरान का मोटिव है इजराइल के खिलाफ वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। हमास का क्या हश्र हुआ हमने देखा, और अब तो हिजबुल्लाह भी पूरा धराशायी हो गया। प्रॉक्सी तो कमजोर साबित हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। हाँ, लेकिन आप ये मत भूलिए ना कि जो भी इजराइल कर रहा है उसके पीछे अमेरिका बैक कर रहा है। अमेरिका की पूरे नेवल माइट जो है लगी हुई है मेडिटेरेनियन में, पर्शियन गल्फ में। तो ये ईरान को मान के चलना पड़ेगा कि अगर वो कुछ भी करेगा इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं योगेश जी कि ये पूरा बैकअप है अमेरिका का और अमेरिका हिलने नहीं देगा इजराइल को। अगर ईरान कोई हिमाकत करता है तो फिर अमेरिका भी जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। और हम आपको बता दें, कुछ कहना चाह रहे थे राठौर सर, मैं आऊँगी आपके पास, एक बड़ी खबर ले लें। गैलिली में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है, आयरन डोम ने नाकाम कर दिया है रॉकेट से हमला। जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसके जरिए नाकाम किए जा रहे हैं हमले। आयरन डोम ने नाकाम कर दिया इस रॉकेट हमले को, यानी पलटवार हो रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। जो बौखलाहट हो रही है, पलटवार हो रहा है। अब आयरन डोम एक्टिवेट हो गया है डिफेंस सिस्टम इजराइल का। तो देखिए हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेरूत पर हमले के बाद बौखला गया हिजबुल्लाह। इजराइल के रामल्ला पर रॉकेट से हमला किया गया। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पोस्ट को निशाना बनाया है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है
उसके जरिए नाकाम किया गया। यूएस राठौर सर, सवाल मेरा आपसे है, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? हिजबुल्लाह की ताकत तो काफी हद तक बताया जा रहा, 80% हिजबुल्लाह का खात्मा हो गया, फिर भी हिजबुल्लाह के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, हिजबुल्लाह अभी खात्मा नहीं हुआ है, ओनली उनकी लीडरशिप के ऊपर खतरा आ गया है। लेकिन जब इजराइल लैंड अटैक पे जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अच्छा। इजराइल को अभी इनके प्लान में सबसे बड़ी बाधा है लैंड अटैक की। बात करते हैं ईरान क्या करेगा। ईरान इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ईरान 1600 किलोमीटर दूर बैठा है, एक बार मिसाइल का और ड्रोन का बराज छोड़ के देख चुका है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब ईरान के पास बचती हैं प्रॉक्सीज। तो अगर आप देखिए, सीरिया को मना सकता है तो सीरिया गोलान हाइट्स पे अटैक कर सकता है क्योंकि वो उसकी जमीन है। लेबनान में लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह आ सकते हैं, दोनों को IRGC मदद कर सकता है। तो इस मुताबिक, क्योंकि ईरान एक ऐसे मुहाने पे अब इस जंग में खड़ा है जहां हो सकता है कि ये अपनी सारी प्रॉक्सीज को लूज कर दे। और एक बात और इसमें है कि ईरान की ये सारी प्रॉक्सीज शिया वर्ल्ड की बड़ी बात ये है, जो कि माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, समय की कमी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने बताया ईरान अगर तैयार है तो वो प्रॉक्सी संगठनों के जरिए तैयार है, और अगर ईरान ताकत दिखाता है तो फिर अमेरिका भी ताकत दिखाने के लिए तैयार होगा और इजराइल के पक्ष में लड़ना शुरू हो जाएगा।